हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लगभग 3 महीने से भी कम का टाइम है आपके पास सीजीएल 2024 का, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 3 महीने में आपको अगर आपका स्कोर मैक्सिमम बढ़ाना है, जितना बढ़ सकता है 3 महीने में, ठीक है, तो आपको एक चीज एग्जाम तक फॉलो करनी है, वो है 200 क्वेश्चन पर डे की प्रैक्टिस, ठीक है। 100 क्वेश्चन तो आपकी 100 क्वेश्चन तो आप मॉक की फॉर्म में लगा लो कि डेली का एक फुल मॉक दे रहे हो, उसमें 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। इसके अलावा 100 क्वेश्चन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके लगाओ, किसी टीचर की शीट लगाओ, कोई प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, सब चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज जो भी लगाना चाहते हो आप 100 क्वेश्चन वो लगा लो। मिनिमम 200 क्वेश्चन पर डे के आप प्रैक्टिस करते रहो। उनका एनालिसिस, जो आपको 200 में से मान लो 150 आ रहे हैं और 50 नहीं आ रहे, तो उनका एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करते रहो। डेफिनेटली 3 महीने में बहुत अच्छा आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने एक टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रखी थी कि मैं आपको डेली सुबह एक मॉक दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाके ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है और आप अगर सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां मैं डेली सुबह एक कोई से भी मॉक का लिंक डाल देता हूं कि जाओ इसको अटेम्प्ट करो, और शाम को उसके बारे में जो अच्छी चीजें और बुरी चीजें होती है वो डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो आज सुबह मैंने आपको सीजीएल 2022 का 1 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, सीजीएल 2022 1 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट वाला मैंने मॉक दिया था। तो वो बहुत इजी मॉक था, वो, ठीक है, बहुत ही इजी मॉक था। बहुत आपका अच्छा स्कोर आया होगा उस वाले मॉक में, लगभग 130-135 अगर आपका स्कोर है, ठीक है, तो अच्छी बात है। उस टाइम तो क्या 2022 में पोस्ट बहुत ज्यादा थी, इसलिए कट ऑफ बहुत कम गई थी। अदरवाइज ये वाली शिफ्ट थी, इसमें 130-135 तक आप स्कोर आना ही चाहिए आपको। बहुत इजी मॉक था, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, उनके बारे में आपको बता रहा हूं। और मैंने कल वाला जो एनालिसिस किया था उसमें जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, चाहे वो इंग्लिश की कोई रूल हो या जीके कोई वीडियो हो, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, ठीक है। तो जाना और टाइम निकाल कर उनको देख लेना। मैंने कहा था कि वीडियोज में ओनली एक दिन के 2 ही डालूंगा, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा आप देख भी नहीं पाओगे। तो दिन के मैं 2 ही वीडियो वहां शेयर करूंगा, लिंक शेयर करूंगा। तो मैंने वहां एक स्पोर्ट्स का और 2011 जनगणना का मैंने वहां पे वीडियो शेयर किया हुआ है, ठीक है, जाना देख लेना। शुरू करते हैं, ठीक है। आपको मैथ्स का ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा। अभी बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं वो देखते पहचान जाएंगे यार बहुत इजी क्वेश्चन है, कोसाइन फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पर एग्जाम में क्लिक ही नहीं करता। जो नए लोग हैं, पेपर दे रहे पहली बार, उनको एग्जाम में क्लिक ही नहीं करेगा कि यार जब भी एक ट्रायंगल दे रखा है, बीच वाला एंगल दे रखा है, आइट साइड वाली बिल्कुल दोनों साइड दे रखी है और सामने वाली साइड निकालनी है, ठीक है, तो हमेशा कोसाइन रूल लगाओ, आंसर निकल जाएगा। मान लिया कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम अभी आज आपने मॉक लगा नहीं आया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, नोट डाउन कर लो। जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आप कोसाइन रूल आएगा, ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो कि कोसाइन रूल लगाते हैं, और उससे आपका शायद 40-50 सेकंड में इसका आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो साथ आप साइन रूल भी देख लो कि जब कोसाइन रूल पढ़ रहे हो ना, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि फटाफट अपने, चाहे नोट्स में देखो, आप कहीं से भी देखो, पर साइन रूल भी देख लो और दोनों को अपने पास नोट डाउन कर लो। आगे जब भी क्वेश्चन आएगा तब आप पक्की बात सही कर लेंगे, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, वैसे मैंने ओनली बताने के लिए लिया है। अब ये वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब सारे टीचर, कोई भी टीचर सब पढ़ाते इस चीज को कि ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो आप इस क्वेश्चन को 15-20-30 सेकंड में कर लोगे, बहुत इजीली कर लोगे, आपको पता है, ठीक है। और इसी शिफ्ट में ऐसा एक क्वेश्चन ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे आया था, ठीक है। एक तो एक क्वेश्चन है जो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर लोगे, तो ऐसा एक क्वेश्चन एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे भी आया था, ठीक है। तो क्या सीख मिली यहां से, क्या एलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, पावर 4 या ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 वाला फॉर्मूला, एलजेब्रा के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो आपको पास लिखे होने चाहिए और आपको देखते क्लिक करना चाहिए, ठीक है। इतनी अच्छी उनकी प्रैक्टिस हो आपकी कि वो देखते क्लिक करें, मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब यार ये वाले क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया आपको कि टाइम लगभग आपके 25 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लगभग क्या कंफर्म मैथ्स के 25 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भाई। 21-22 क्वेश्चन तो जो इतिहास चलता हुआ आ रहा है ना, टाइम एंड वर्क एवरेज जो भी चीज चलती आ रही है वही आती है। 2-3 क्वेश्चन थोड़े लेवल के जाते हैं तो उनकी वजह से शिफ्ट इजी या हार्ड बन जाती है, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन है, अब ये चलता है कि 2 लोग काम कर रहे हैं, ये इतने दिनों पूरा काम करता है, ये इतने दिनों पूरा काम करता है, पी ने 4 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, बचा काम क्यों नहीं किया, तो बताओ पी कितने दिन, मतलब समझ रहे हो आप बात को कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो क्यों ना, अगर आपको इन क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वैसे 90% स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अगर आपको आ रही है तो क्यों ना एक पूरा 1-2 घंटे 3 घंटे लगाओ, पूरा इनका बेसिक समझो, 10-15-20-30-40 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतने क्वेश्चन सोल्व करो और चीज को समझ लो एक बार के लिए। लाइफ टाइम, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, सीएचएसएल सीपीओ सीजीएल दो, आप इस चीज से फ्री हो जाओगे कि टाइम एंड वर्क का आपको बेसिक नहीं आता या टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चन आपको नहीं आते, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था, बेसिक था, करना था आपको। अब ये वाला क्वेश्चन था यार, ठीक है, कि आयल की लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी। अब ये एक रूल होता है पनेशिया, कोई भी चीज 2 नंबर पर डिपेंड करती है। एक को इतना % बढ़ाया, दूसरे को इतना बढ़ाया, तो लगता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। 3 का भी एक रूल होता है, ठीक है, पर 2 का होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब पता होना चाहिए। अब ये चीज इंटरेस्ट में भी काम में आती है, तो सीआई निकालते हैं ना, वहां पर भी ये चीज काम में आती है। अगर पहले साल का इंटरेस्ट 8% था,
दूसरे का 5% था, तो बताओ 2 साल बाद कितना मिला। तो वहां भी ये चीजें लगती है, ठीक है। तो लगातार अगर 2% बढ़ती है तो a प्लस बी प्लस ए बाय 100 होना चाहिए। अगर आप इसको बेसिक सोल्व करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपको पता है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है कि हाँ जब भी एक्स को इतना % बढ़ा रहे हैं, एक को x% बढ़ा रहे हैं, दूसरे को y बढ़ा रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 ओवरऑल रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये चीज पता होना चाहिए आपको, नोट डाउन कर लेना, ठीक है दोस्तों। ये वाली चीज है, ये एग्जाम में आपको बहुत देखने को मिलेगी। मध्यानुपाती निकलता है, तृतीयानुपाती निकलता है, चतुर्थानुपाती निकलता है। ऐसी चीजें बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, ठीक है ना, बहुत सी बार देखने को मिलती है। और एक क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ये नंबर बढ़ाने वाले क्वेश्चन होते हैं। कट ऑफ ऐसे क्वेश्चन की वजह से बढ़ती है, और अगर हम ऐसे क्वेश्चन गलत कर देंगे ना तो हम कहीं नुकसान में जाएंगे, ठीक है। तो एक बार के लिए मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती में टेलीग्राम पर कल शेयर कर दूंगा, ठीक है। पर खुद से भी आपने कर रखा होगा, पढ़ रखा होगा, दोबारा रिवाइज कर लेना। बार बार आते हैं एग्जाम में, आप खुद देखोगे कि पिछली बार 2022 में तो हर दूसरी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आए थे उठ के, ठीक है दोस्तों। बेईमान दुकानदार, ये एक तरीके के दिखने में बहुत हार्ड क्वेश्चन लगते हैं कि एक दुकानदार था, कम में खरीदता, ज्यादा दाम बेचता है, कुछ बेईमानी करता है, ठीक है। गगन सर का बहुत शानदार वीडियो है, लगभग 1-1.5 घंटे का होगा, तो उसको मैं उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे आज रात को शेयर कर दूंगा, उसको देखना, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन जो सर ने वहां करा रखा है उसको करना, और फिर प्रीवियस ईयर के 5-10 क्वेश्चन लगाना। अगर आप ये चीज कर लोगे ना तो लाइफ टाइम आपके बेईमान दुकानदार वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका आपको लाइफ टाइम सोल्यूशन मिल जाएगा। और फिर आपसे अगले 1 साल एग्जाम दे लो, जब तक सेटल नहीं होगे आप, ठीक है, एग्जाम में दोगे आप, तो तब तक जितने भी एग्जाम दोगे ना आप, सबके लिए आपका इसका जुगाड़ हो जाएगा कि यार बेईमान दुकानदार तो मैं पक्का कर लूंगा, चाहे क्वेश्चन उठ के किसी भी क्वेश्चन उठ के जाए, ठीक है। तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको पहले बताया हुआ है सभी राज्यों की, जितने भी राज्य हैं सबकी स्कीम्स आती है, ठीक है, कि कोई सी भी योजना है। राजस्थान की चिरंजीवी योजना थी, पहले गहलोत सरकार में आई थी, या मध्य प्रदेश की एक लाडली बहना योजना थी, ठीक है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग योजना थी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इनके वीडियोस आपको एग्जाम मतलब यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जाना और देखना और नोट डाउन कर लेना। ऐसी चीजें नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में आती है, ठीक है। इसी एक ही एग्जाम में, इस वाले एग्जाम में 2 योजना ऐसी थी जो पूछी गई थी, जो स्टेट वाली योजनाएं थी और जो बहुत फेमस थी, उनका क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये चीज आपको कवर करनी है। एक दोस्तों ये बहुत, अब आप खुद भी जो पिछले 1-2 साल से क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं ना, वो इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाएंगे कि यार बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बांसुरी, तबला, वीणा, गिटार, जो भी होते हैं, ठीक है, इनके फेम होते हैं, जो इनके आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, उनके नाम जरूर आते हैं कि फेमस बांसुरी वादक कौन है, फेमस तबला वादक कौन है, या फिर हारमोनियम सबसे फेमस बजाने वाला संतूर वादक कौन है, ठीक है। इन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा कोई लंबी लिस्ट है इनकी, बहुत छोटी लिस्ट है। टेलीग्राम पे, गूगल पे आपको कहीं भी मिल जाएगी, और यूट्यूब पे मिल जाएगी। यूट्यूब पे तो है तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में आता है। दोस्तों मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था नियुक्तियां, ये क्वेश्चन मैंने लिया इसलिए आपको बताने के लिए। कल वाला तो फुल मॉक था, वहां पे भी एक नियुक्ति का क्वेश्चन था, और इसमें भी सीधे दिया हुआ है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है, सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं नियुक्तियां तो अच्छे से करनी है डेफिनेटली। देखो पता क्या जीके में क्या होता है, 25 क्वेश्चन होते हैं, 15 ऐसे होते हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 3-4 ऐसे होते हैं जो आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया होता है, कर भी ले नहीं भी करे, ठीक है, और 7-8 होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। तो जो 15 आप कर सकते हो, और 3 जो होते हैं ना आसपास वाले, कम से कम 18 तो अटेम्प्ट करने ही है पढ़ो किसी भी हालत में। जो सबको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पर कम से कम जो हमारे आसपास के है ना, अब ये वाला क्वेश्चन का आना नहीं चाहिए था क्या कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना है, ठीक है। करंट अफेयर क्वेश्चन था, नियुक्ति का क्वेश्चन था, आना चाहिए था, ठीक है। तो अभी की नियुक्तियां आप कर लेना, लिंक मैं कल डाल दूंगा उसको, ठीक है, टेलीग्राम शेयर कर दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, बिना बुझा चुना। अब गिनती के 15-20 फॉर्मूला है कि नीला तोता या फिर लाल तोता जो भी आते हैं, ठीक है, इनका फॉर्मूला कौन सा है, या फिर जो भी केमिकल होते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आते हैं, उनकी लिस्ट है जो आपको मैंने पहले भी शेयर की है टेलीग्राम पे, एक बार दोबारा शेयर कर दूंगा। मुश्किल से 30 के आसपास है जो इंपॉर्टेंट है ना। फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, या बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना, और भी खाने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा, जो भी चीजें होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है, और उनकी लिस्ट में पहले भी मैंने शेयर की हुई एक बार टेलीग्राम पे, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। त्योहार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस शिफ्ट में आए हुए हैं, ठीक है। त्योहार में क्या होता है ना, आजकल बहुत डीप में जाके पूछने लगे त्योहार के बारे में। आप सबको पता है कि राखी मनाते हैं, पर कौन से महीना, हिंदी का चैत्र वैशाख ज्येष्ठ होता है ना, कौन से महीने की पूर्णिमा को मनाते हैं, ठीक है। या फिर कोई सी भी कोई राधा अष्टमी मनाते हैं, तो कौन से महीने आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, कौन से महीने की अष्टमी को मनाते हैं, ठीक है, कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ। तो ये चीजें थोड़ा त्योहार के बारे में आपको डेप्थ में जाके देखना ही पड़ेगा। जो भी इंपॉर्टेंट त्योहार है ना हमारे, कितने त्योहार आपको पता ही है, ठीक है, 10, 15, 20 होंगे, उन सबके बेसिक आपको पता होना चाहिए। कुछ का तो आपको पता ही होगा ओवरऑल, ठीक है, बाकी बेसिक एक बार के लिए मैं अगेन इसकी लिस्ट डाल दूंगा टेलीग्राम पे, कल ही मिल जाएगी आपको, एक बार देखना अच्छे से समझ लेना उस चीज को, ठीक है।
एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, पिछले 2-3 साल से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मेरे टाइम में नहीं था, अच्छा हुआ नहीं था, होता तो शायद मैं गलती कर देता। बाकी अभी से स्टार्ट हुआ ये वाला ट्रेंड कि आपको कोई जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें जो वर्ड्स यूज करते हैं, कि हॉकी में बहुत सारे वर्ड्स, बैक स्टिक हॉकी का शायद, ठीक है, ये यूज करते हैं। ये नो बॉल है, एक क्रिकेट का वर्ड है, वाइड बॉल है क्रिकेट का है, पेनल्टी कॉर्नर शायद हॉकी और फुटबॉल दोनों में होता होगा, ठीक है। तो ये चीजें बार बार आपके एग्जाम में आती है, तो क्यों ना क्यों जो गिनती के जो आपके स्पोर्ट्स हैं उन सबसे जुड़ी हुई शब्दावली है, ये वर्ड्स इस स्पोर्ट का, ये वाला वर्ड इसका है, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। और एक दो बार देखोगे ना आप कि आप डेली मान लो आधे घंटे में देखा आपने, 3 दिन में देख लिया, ठीक है, 1.5 घंटा आपका लग गया, पर ओवरऑल आपकी एक लिस्ट तैयार होगी, 2 पेज आपके तैयार हो गए, 5-7 बार रिवीजन करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन देखोगे, ऑटोमेटिक क्लिक कर जाती है चीजें, ठीक है। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज नोट्स बनाते रहो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और तो कुछ नहीं, इसकी इंग्लिश बहुत ईजी थी, तो इंग्लिश से तो मैंने कोई क्वेश्चन लिया नहीं है, ओवरऑल बहुत ही मतलब नॉर्मली इसमें इंग्लिश थी। और मैंने आपको कल बताया था रीजनिंग के बारे में, ठीक है, कि रीजनिंग में ए किस नंबर पे आता है, बी किस पे आता है, जेड किस पे आता है, आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि लगभग हर शिफ्ट में, हर दूसरी शिफ्ट में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। और अगर आप इसे गिन गिन के फिर करने बैठ जाओगे ना तो टाइम बहुत लग जाता है, और जो टाइम एक्स्ट्रा लगता है ना वो कहीं ना कहीं एंड में आपकी इंग्लिश को या आपकी मैथ्स को मारता है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये जो बेसिक ए किस नंबर पे जो है ना पूरा रटा हुआ होना चाहिए, इससे आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं जो आपको पता है आने वाले हैं, यही पता है कि टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, उनकी आप प्रैक्टिस कर लो। जैसे ये वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें से किसी को रिप्लेस करें ताकि ये 2 क्वेश्चन का आंसर जो भी सही आ जाए, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत सी बार आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इनके आपको प्रीवियस ईयर बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कम से कम 25-30 तो आराम से मिल जाएंगे। तो वहां उनको अटेम्प्ट कर लोगे ना आप एक बार, तो आप कम से कम ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार टाइम लगेगा, 1 मिनट लग जाएगा मुझे, कोई बात नहीं, पर मैं एंड में आंसर पे पहुंच तो जाऊंगा। लोग क्या करते हैं ना, 1.5-2 मिनट तक क्वेश्चन सोल्व करते रहते हैं, फिर एंड में आंसर आता भी नहीं है, छोड़कर निकल जाते हैं। तो अगर जो टाइप के क्वेश्चन आपको लगते हैं कि अरे आएगा कन्फर्म है और मुझे टाइम ही लगेगा, तो उनके भी कम से कम 25-30-40 प्रीवियस ईयर लगा लो आप, तो उससे कम से कम ये कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि मुझे टाइम तो लगेगा पर कम से कम मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा और मेरा आंसर तो आ ही जाएगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो ओवरऑल ये था इस पेपर के बारे में। इजी पेपर था, 130-35 आपका, मतलब 135 तो होना चाहिए था इसमें स्कोर यार, ठीक है। इजी ही पेपर था, इतना कोई हार्ड नहीं था। 135 आपका यूआर कैटेगरी से बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। बाकी ओवरऑल देखिए सब लोग एक ही मतलब टारगेट लेके चला करो। टारगेट में कम से कम यहाँ जब आप तैयारी करो ना तो उसमें कैटेगरी मत देखा करो, ठीक है ना। ओवरऑल एक टारगेट लेके चलो, जो चीजें वहां नहीं वहां हो जाएगी, ठीक है। तो लगभग इसमें 135 आपका स्कोर होना चाहिए था। अच्छा पेपर है। कल सुबह जो भी मैंने आपको पहले वाले जो एनालिसिस किया था उसमें जो चीजें बताई थी मैंने टेलीग्राम पे वो शेयर कर दी है, और इसमें जो चीजें मैंने बताई है वो मैं कल टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ठीक है भाई। कल सुबह मैं आपको बता दूंगा कौन सा मॉक देना है। तैयारी करते रहो, डेली मॉक देते रहो। 100 क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, 100 आप अपने अकॉर्डिंग या 150 अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करते रहा करो। आखिरी के 3 महीने में स्कोर बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि डेली क्वेश्चन लगाओ और उनका एनालाइज करते रहो। जो चीज आप गलत कर रहे हो, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया भाई साहब, ठीक है। टाइम एंड वर्क आपने पढ़ लिया, लगभग आपका 20 दिन लेक्चर चले गगन सर के, आपने 2 वीडियो पर डे देखे, कम से कम 30 वीडियो देख लिया आपने गगन सर के, और एंड में एग्जाम में आज आपने टाइम एंड वर्क मान लो गलती कर दिया, तो ये सोचने वाली बात है। और इसका अफसोस भी क्या करो, गुस्सा भी क्या करोगे। जिस चीज में मैंने 20 दिन निकाल दिए, 30 वीडियो देख लिए, लगभग 300 क्वेश्चन लगा लिए मैंने प्रीवियस ईयर के, फिर भी आज मैंने टाइम एंड वर्क गलत कैसे कर दिया। इसका मतलब कहने कि हमें पेशेंस नहीं है, हम सोच नहीं पा रहे कि यार चीजें लिंक नहीं कर पा रहे, किस टाइम हमने पढ़ाई की थी, कैसे की थी, इस क्वेश्चन कैसे सोल्व किया था। कहीं ना कहीं हमने उस टाइम प्रैक्टिस कर ली, फिर बाद में प्रैक्टिस छोड़ दी। आज के 6 महीने पहले टाइम एंड वर्क तो कर लिया, पर इन 6 महीने में टाइम एंड वर्क के हमने डेली 2-5 क्वेश्चन लगाए नहीं। अगर डेली के 2 क्वेश्चन में लगाओगे ना तो चीजें क्या है, वो जो तरीका होता है ना माइंड से जाता नहीं है, माइंड में मतलब सेट हो जाता है तरीका, और वो एग्जाम में काम आता है, ठीक है। तो सोचने वाली बात होती है कि अगर आपने कोई चीज इतने अच्छे से पढ़ रखी है तो वो गलत अब कैसे हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमने उनकी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो ये 3 महीने वही है कि आप डेली प्रैक्टिस करते रहो। ऐसे तो फिर आज आप जो पढ़ रहे हो वो 3 महीने बाद एग्जाम फिर भूल जाओगे, तो फिर मतलब क्या रहेगा इस चीज का, ठीक है। तो मेन तरीका यही है कि आज जो आप पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करते रहो। डेली एक मॉक लगाओगे तो मिक्स क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन सब हर टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको चीज भूलोगे नहीं और एग्जाम में भी आपको काम आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल का वीडियो में डाल दूंगा, कल का टॉपिक में सुबह डाल दूंगा क्या करना है आपको, और टेलीग्राम पे जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।